So, like Nandu, there are other animals also who prefer to live in groups, in herd. बच्चों, नंदू की ही तरह, एलिफेंट्स की ही तरह बहुत सारे और भी एनिमल्स होते हैं जो कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. ठीक है. इफ यू नो अबाउट एनी सच एनिमल, डू शेयर विथ अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. और अगर आपको ऐसे किसी भी एनिमल के बारे में पता है जो कि झुंड में रहना पसंद करते हैं इंसानों को छोड़ के, ठीक है, तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है आपके पास वो शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे. अच्छा बच्चों, एक और बात, शाम के 7 बजे तक में, ठीक है, गूगल क्लासरूम और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स वगैरह वगैरह ये जो है मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है, तो आप लोग जरूर से शाम में चेक कर लेना और उसको बेटा समझ समझ करके कॉपी में अपने लिख लेना. ठीक है. अब चलिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही मजेदार है. इफ यू वर नंदू, अगर आप नंदू होते, और नंदू कैसे रहता था? नंदू भाई हर्ड में रहता था ना, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने आंट्स के साथ, अपने ग्रैंड मदर के साथ. तो मान लीजिए आप भी नंदू होते और नंदू की ही तरह एक हर्ड में रह रहे होते, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड हैव लाइक टू डू? आप क्या क्या करना पसंद किए होते? ठीक है, तो इसका आंसर तो भाई आप ही लिख सकते हैं. तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 करके जितना भी चीज करना चाहते उन सारी चीजों को लिख देंगे. ठीक है, यू कैन डू दिस ईदर इन दिस बुक और यू आर ऑल्सो फ्री टू डू इट इन योर कॉपी, इन विच एवर यू आर कंफर्टेबल. ठीक है, आपको जिसमें मन हो, आप बुक में लिखना चाहे बुक में लिख लो, कॉपी में लिखना चाहो कॉपी में लिख लो. ठीक है, चलिए भाई. सेकेंड आपको पूछा है, इन एन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट दैट इज नोन एज मैट्रियार्क डिसाइड्स एवरीथिंग. हाँ भाई, क्योंकि वही लीडर होती है और उसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपने हर्ड को जो है लीड करती है. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपके फैमिली में डिसीजंस कौन लेता है. तो ठीक है भाई, जरा बताना कि आपके यहाँ पर कौन डिसीजन लेता है. कोई एक आदमी लेता है या 2-3 लोग मिलके लेते हैं या बाकी लोग बस सजेशन दिया करते हैं, कोई एक आदमी जो है वो फाइनल डिसीजन लेता है. जो भी हो आप यहाँ पर बताओगे. ठीक है, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे ओरली जो है आंसर बता देना. साथ में डू टेल मी दैट मैडम आई एम फेसिंग सच एंड सच डिफिकल्टी इन राइटिंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ताकि मैं आपकी परेशानी को दूर कर पाऊं. ओके, चलिए भाई. थर्ड वाला, ये बेटा मैं कंपलसरी नहीं कर रही हूँ, आपको मन है तो आप इसे करेंगे. ठीक है, क्या करना है, यू हैव टू मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक. कोलाज समझते हो बेटा? बेटा पेपर जो होता है ना, उसको आप क्या करते हो, उसके पीसेस बीच बीच से काट करके, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर दिस यू हैव टू कलेक्ट एज मेनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन एंड यू हैव टू कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक. तो आप क्लियर हुआ कि कोलाज हुआ क्या बेटा? आपको क्या करना है कि पेपर काट काट करके और एलिफेंट्स का आपको बनाते जाना है पिक्चर, और उसी से जो है बेटा हर्ड ऑफ एलिफेंट्स का आपको बनाना है पूरा सीन अपने नोटबुक में. ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कोलाज किया भी होगा. हम लोग पेपर के टुकड़ों को काट लिया करते हैं. ठीक है, एक्चुअली वो जनरली स्क्रैप पेपर रहता है, वेस्ट वाला पेपर रहता है, और उसको काट काट करके अच्छे से हम लोग सजाते हैं इस तरह से कि कुछ बन करके आता है. तो यहाँ पर क्या बनना है, तो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स बनना है. ओके, ठीक है. नाउ कम टू पेज नंबर 25. 25th पेज नंबर पे दिया है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू. हाँ भाई, वो तो मस्त मौला था, अपनी मर्जी का मालिक है. इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू? अगर आप जो है, आपको दिन भर दिया जाता है कि आप दोस्तों के साथ रह सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, तो आप क्या क्या करना चाहोगे? मुझे लगता है कि इतना स्पेस काफी नहीं होगा आप लोगों के लिए,
इतनी लंबी लिस्ट होगी आपकी कि यहाँ पे अटेगा नहीं। अगर ऐसा हुआ कोई बात नहीं, आप कॉपी में लिख लेना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन ये तो हमने अभी डिस्कस किया था। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। बेटा ये जिसको भी इसका आंसर आता है, जितना भी आता है, वो प्लीज बेटा पहले ओरली शेयर करना ग्रुप पे, ठीक है। उसके बाद जो है आप सभी के नॉलेज को लेकर के शाम के वक्त मैं आपको फिर से इसका एक आंसर दे दूंगी लिख करके, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि उन्हें लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो आप वहां से देख करके लिख लेना, और अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप पहले से भी लिख के रख सकते हो। नेक्स्ट इज, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। क्या आप भी एक ग्रुप में रहते हो? तो बेटा यहाँ पर ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इफ वी टॉक अबाउट आवर फैमिली इटसेल्फ, देन दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप वेयर वी हैव आवर मदर, फादर, आवर सिबलिंग्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सब तो रहते हैं ना। फैमिली में कम से कम 2-3 लोग तो रहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप। अगर आप क्लास की बात करो तो क्लास में भी भाई फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, और कभी कभी मैम जो है वो जो आपके फ्रेंड्स नहीं है उसको आपके ग्रुप में डाल देती है प्रोजेक्ट करने के लिए, है ना। कभी कभी बेटा कॉलोनी में भी आपका ग्रुप रहता है कि जो भी छोटे बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग, बड़े बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग। घर में भी भाई ग्रुप बन जाता है। मुझे तो याद है मैं समर वैकेशन में जाया करती थी अपनी नानी के घर, तो हम सारे कजन्स का जो है एक ग्रुप बन जाया करता था, ठीक है। और दूसरा ग्रुप बनता था बड़े वाले कजन्स का, जो कि उम्र में हमसे काफी बड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सारे ग्रुप को डाल सकते हो, इनको ध्यान में रख करके आप आंसर कर सकते हो कि क्या आप एक ग्रुप में रहते हो। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट। अगर आप ग्रुप में रहते हो तो क्या आपको ये ऐसे ग्रुप में रहना पसंद है? पसंद है तो क्यों पसंद है आप ये भी लिखोगे। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रीजन जरूर शेयर करना कि भाई मुझे ये रीजन की वजह से ग्रुप में रहना पसंद नहीं है। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपको यही काम करने के लिए दे दिया गया है कि आपको बताना है कि ग्रुप में रहने की अच्छी अच्छी बातें क्या हो सकती हैं और बुरी बातें क्या हो सकती हैं। गुड पॉइंट्स में मैं बताऊं बेटा, गुड पॉइंट्स में ये होता है कि मेरी मम्मी जब मुझे रोटी और करेला खाने के लिए देती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टिफिन जो है शेयर कर लेती हूँ। 5-6 फ्रेंड्स बैठे हैं, सबने एक एक और रोटी खा ली, थोड़ा सा भुजिया ले लिया करेला का, तो भाई मेरा टिफिन जो है खत्म हो गया, मम्मी से डांट नहीं पिटी और बाकियों के टिफिन से मैंने खाना भी ले लिया, तो सबने शेयर करके खा लिया। तो किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, तो सब पसंद नापसंद जो है मिल बांट करके खा लिए। तो ये मुझे भाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है, गुड पॉइंट, ठीक है, ग्रुप में रहने का। तो ऐसे ही आप सोचो कि क्या क्या गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, चलिए भाई, ये एक्सरसाइज बड़ा मजेदार है ना बच्चों, और सबसे मजा आएगा आपके आंसर्स पढ़ने में। चलिए आगे आपसे पूछा है, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। तो बेटा लाइव क्लास में तो बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि आप एलिफेंट राइड पे गए हो, तो आप बताइए आपको कैसा लगा था एलिफेंट राइड पे जाकर के, क्या फीलिंग्स थे आपके, कैसा मजा आया, ठीक है, कुछ और आपके दिमाग में आया, सारी बातें आप यहाँ पर लिखोगे। फिर है, विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन, राइट देयर नेम्स। हो सकता है कि एलिफेंट के अलावा भी आप किसी और एनिमल पे बैठे हो, तो आप यहाँ पर वही लिखोगे कि आप किस किस एनिमल पर बैठे हो, उनके नाम को आप यहाँ पर लिखोगे। आगे भी पूछा है, यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स अराउंड यू। हाँ भाई, तो बोलता है कि आपने बुक्स में भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा, एनिमल्स की कहानियां सुनी होंगी, मूवीज में भाई एनिमल्स को देखा होगा, उसके बाद कार्टून सीरियल्स में देखा होगा, है ना, डॉक्यूमेंट्रीज जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा, तो आप सर्कस में देखे होंगे, अपने घर के आसपास देखे होंगे, अपने खुद के घर में देखे होंगे। तो भाई आप ये बताइए कि याद करिए उन सबको। और यहाँ पर आपसे पूछा है
कि सम मे बी अलोन एंड सम मे बी इन ग्रुप्स। उनमें से कुछ एनिमल्स हो सकते हैं जो कि आपने देखे होंगे वो अकेले होंगे, और कुछ एनिमल्स हो सकता है भाई कि ग्रुप्स में रहते होंगे। तो आप जो है इनमें से किसी एक एनिमल, या आप चाहें तो एक से ज्यादा एनिमल के बारे में भी और इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, और ला करके यहां पर लिख करके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई, आगे लिखा है थिंक एंड राइट। ये पिक्चर देख रहे हो बच्चों, ये देखिए, ये है बफेलो, और इस बफेलो के बैक पे एक बर्ड है। इस बर्ड का नाम क्या है पता है बेटा? इसे कहते हैं कैटल एग्रेट। देखिए यहां पर, ठीक है, एग्रेट। आपसे पूछ रहा, आपको क्या लगता है ये बफेलो के ऊपर क्यों बैठ गया है? सोच के इसका आंसर ओरली बताना, ठीक है? एंड डोंट यू वरी, मैं आपको जो हूं ना एक पिक खींच करके आपके इस असाइनमेंट का, होमवर्क का, आपके गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप दोनों पे डाल दूंगी, जहां पर आपको साइन बना रहेगा। जहां जहां पर ओ लिखा हुआ होगा उस क्वेश्चन को आपको ओरली आंसर करना होगा, ठीक है? और जहां जहां पर डब्ल्यू लिखा होगा उस क्वेश्चन को आप रिटन में लिख करके दोगे, ठीक है? लिख करके मतलब आप दोगे, समझ गए? चलिए, तो इसे भाई ओरली बस पहले बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कैटल एग्रेट जो है ये बफेलो की सवारी कर रही है। चलिए आगे है, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? क्या आपने किसी भी एनिमल को किसी दूसरे एनिमल की सवारी करते देखा है? यहाँ पे ह्यूमन बींग्स वाला आंसर मत देना, मुझे पता है कि ह्यूमन बींग्स भी एनिमल होते हैं, तो ठीक है, हम दूसरे एनिमल्स की सवारी करते हैं, तो एक एनिमल दूसरे एनिमल की सवारी कर रहा है इस एग्जाम्पल में। लेकिन ह्यूमन बींग्स वाले एग्जाम्पल को छोड़ करके अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि द एनिमल विच इज राइडिंग ऑन द बैक, ठीक है? कौन सा एनिमल है जो कि सवारी कर रहा है, एंड द एनिमल विच गिव्स द राइड, और यहाँ पर उस एनिमल का नाम लिखना है जो कि सवारी करा रहा है। फिर आगे देखिए, पूछा है विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर राइडिंग? हम लोग कौन से एनिमल्स को राइडिंग के लिए यूज करते हैं? आपने किन किन एनिमल्स को राइडिंग के लिए यूज करते हुए देखा है? हॉर्स को देखा होगा, और बताइए किस किस एनिमल को देखा है सोच करके, ठीक है? मूवीज में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा, थोड़ा सोचो और बताओ। और एक और क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स? बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि डोंकी के बैक पे, ठीक है, हॉर्स के बैक पे, एलिफेंट्स के बैक पे, काऊ के बैक पे लोड्स को डाल दिया जाता है, ठीक है? वजन को डाल दिया जाता है, ढेर सारा सामान डाल दिया जाता है, एंड दीज एनिमल्स कैरी दोज लोड्स फॉर अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना? तो आपको बताना है कि कौन कौन से एनिमल्स को आपने देखा है जिनका इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग्स के लिए लोड को, सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करने के लिए किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, ठीक है, चलिए करिए इसे शाम तक, फिर शाम को आपको नोट्स मिल जाएगा, और आप लोग ओरल आंसर्स जो करके भेजोगे उससे मुझे बहुत सारी मजेदार चीजें पता चल जाएंगी, जिससे कि मैं आगे के क्लास में आपको कुछ बातें बता सकूंगी।